हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्रिप्टो मार्केट की पॉजिटिविटी दोस्तों किसी भी तरीके से अभी तक यहां पर देखें तो कम होने का नाम नहीं ले रही है और मुसलसल बिटकॉइन यहां पर स्टेबल चल रहा है। बिटकॉइन की इस स्टेबिलिटी की वजह से अब यहां पर ऑल्ट कॉइन्स भी ब्रेकआउट देना स्टार्ट हो गए हैं और यहां पर अब ये कहा जा सकता है कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें मूवमेंट पिछले दिनों दिखाई दी है उसे हम एक छोटा सा मिनी ऑल्ट सीजन कह सकते हैं, जहां पर हमारे देखते ही देखते तकरीबन सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो एक के बाद एक जो है ब्रेकआउट ले रहे हैं और काफी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो इन दिनों के अंदर अपनी वैल्यू को 2x कर चुके हैं या फिर उससे भी ज्यादा कर चुके हैं। अब यहां पर जो भी पॉजिटिविटी मार्केट में चल रही है ये तो आप सब लोग जानते हो कि मार्केट के अंदर इसका रीजन क्या है। फंडामेंटल रीजन है, जाहिर सी बात है, पता है आपको कि ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही हैं और स्पॉट ETF को फाइल कर दिया गया है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों मार्केट के फंडामेंटल्स अब ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर एक को यही लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब यहां पर दोस्तों माइकल सेलर का आप ये आर्टिकल पढ़ो और सिर्फ माइकल सेलर के ये दिल की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में भी बातें कर रहे हैं। और यहां पर इस आर्टिकल के अंदर माइकल सेलर का कहना ये है कि अगले 12 महीने के अंदर, यानी कि वो बहुत दूर की बात नहीं कर रहे, अगले 1 सालों की बात कर रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर बिटकॉइन की जो डिमांड मौजूदा वक्त के अंदर चल रही है उससे 10 गुना डिमांड आपको आगे होती हुई दिखाई देगी। अब अगर इनकी बात मानी जाए दोस्तों तो बिटकॉइन यहां पर इनके हिसाब से अगले 1 साल के अंदर $1 लाख से ऊपर होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सिर्फ इनकी नहीं है, बहुत सारे लोग अभी बातें कर रहे हैं कि बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर जाएगा। अब यहां पर आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बिटकॉइन हमें $1 लाख से ऊपर दिखाई दे सकता है, या फिर सारी की सारी बातें जो ये लोग कर रहे हैं या फिर बाकी मार्केट कर रही है वो सारी की सारी खाम ख्याली और ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहना है, आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज मालूम पड़ेंगी। और अगर दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को देखोगे तो आपका फिर क्रिप्टो मार्केट पे भरोसा बढ़ेगा और भरोसा बढ़ेगा तो उसके बाद कोई भी अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, कहीं पर मौका मिलता है तो आप लोग उसको जाया नहीं करोगे बल्कि फौरी तौर पर अवेल करोगे। अब यहां से बिटकॉइन का माजी का मैं चार्ट ओपन करता हूं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। 2015 से लेकर अब तक जो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस है वो आपको इस चार्ट पे दिखाई देगी। अब यहां पर सबसे पहला बुल रन जो हमने बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर देखा कि जहां पर वाकई मार्केट में लोगों को मालूम पड़ा कि यार बिटकॉइन जैसी चीज भी कोई मार्केट में मौजूद है कि जिसके थ्रू पैसा बनाया जा सकता है। और वहां पर बिटकॉइन की जो आपकी डिमांड थी वो बढ़ती चली गई, इस रैली के अंदर बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते जो हमारा बुल रन का अख्ताम हुआ दोस्तों वो हुआ यहां पर हमारे 19,000 के लेवल के ऊपर। अब यहां पर जो चीज समझाने जा रहा हूं दोस्तों, जब समझ लोगे तो आप दोबारा कभी भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट को कीड़ा अपने दिल में नहीं पालोगे जो किसी भी कॉइन को देखकर आपके दिल में आता है और उसके बाद फिर आप इमोशन से फैसला नहीं करोगे, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा अकल लड़ाओगे, एक प्लान बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे और उसको फॉलो करोगे। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली चीज आपके लिए ये है कि बिटकॉइन का जब भी माजी को हम देखें बुल रन आता है ना, जैसे कि यहां पर देखो बिटकॉइन का बुल रन आया, बिटकॉइन गया 19,000 के लेवल तक, उसके बाद फिर बॉटम पर गया दोबारा 80% वैल्यू लूज करके, जैसे कि अपने रिसेंट हम लोग बुल रन के बाद का बेरन देखें जो कि हमने पूरा गुजारा है और बिटकॉइन 15,000 के लेवल तक डंप हुआ, तकरीबन 78% वैल्यू लूज की इसने अपने टॉप से। और उसके बाद जब दोबारा पंप हुआ बिटकॉइन इधर भी और अभी मौजूदा हालात के अंदर जो पंप हो रहा है उसको भी देख लो, आपको एक चीज यहां पर सेम दिखाई देगी कि दोनों जगह पर बिटकॉइन जो पंप हो रहा है ना मार्केट के अंदर वो जबरदस्त तरीके से पंप हो रहा है। बट यहां पर दोस्तों जो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है उसको आप लोगों ने यहां पर जहन में रखनी है चीज। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन जाए ऊपर और अपने प्रीवियस टॉप को तोड़कर पहली दफा में ऊपर निकल जाए, बल्कि ये चांस हमेशा मौजूद होता है। जैसे कि यहां पर देख लो कि उसके बाद बिटकॉइन ने फिर एक रिट्रेसमेंट भी ली, तो हम कह सकते हैं कि जो यहां पे पंप आया था वो बुल रन नहीं था बल्कि एक बेयर रैली थी कि जहां पर मार्केट हमेशा बेयर रैली के अंदर बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है। और उसके बाद जो डंप आता है इस बेयर रैली के बाद दोस्तों वो भी काफी पागल कर देने वाला होता है। वो डंप जो आता है वो 2 रीजन की वजह से आता है। एक रीजन तो ये होता है कि जिन लोगों ने टॉप पे बाय कर लिया है वो यहां पर मार्केट से आउट हो जाए, यानी कि वीक हैंड्स को मार्केट से पैनिक करके किक आउट किया जाता है। और सेकेंड चीज ये कि वो लोग भी मार्केट से आउट हो जाए जो यहां पर आके सोचेंगे कि यार बिटकॉइन नीचे डंप कर रहा है तो हमारा जो प्रीवियस बॉटम है उससे भी नीचे बिटकॉइन जाएगा और हम वहां पर बाय कर लेंगे। बट दोनों जो लोग होते हैं ना, एक तो जो आपके होते हैं पैनिक सेलर और एक वो लोग होते हैं जो अपनी SIP एंट्रीज को बेच देते हैं सोच करके यार मार्केट और मजीद नीचे जाएगी,
तो बेहतर प्राइस है बाय कर लेंगे। दोनों को मार्केट आउट करती है और जीतता वही है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग हैंड्स होता है और अपने प्लान के हिसाब से चल रहा होता है। क्योंकि माजी में हमने ये भी देखा है दोस्तों कि जब दोबारा मार्केट डंप भी करती है तो अपने बॉटम से नीचे नहीं जाती है, बल्कि उसके ऊपर ही ऊपर से हाथ घुमा के निकल जाती है। और उसके बाद आती है दोस्तों असल रैली की, जहां पर बिटकॉइन टाटा बाय बाय करता हुआ ना सिर्फ के पंप करता है ऑल्ट कॉइन्स को ले जाके साथ में ऊपर, और साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस टॉप को भी तोड़ता है। इसीलिए वो बुल रन कहलाता है और उस बुल रन के अंदर प्रीवियस टॉप से कई गुना ऊपर एक नया बुल रन बनता हुआ हमें दिखाई देता है। अब दोस्तों अगर हम लोग सिर्फ प्रीवियस बुल रन को भी देखें ना कि वो प्रीवियस टॉप से कितना ऊपर था, तो हमें अंदाजा होगा कि यहां पर जो नया हमारा टॉप बना था वो प्रीवियस टॉप से तकरीबन 243% ऊपर बना था। तो यहां पर दोस्तों अगर माजी को हम देखते हैं और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होके हम ये एज्यूम करते हैं कि यार 250% ऊपर ना सही, सिर्फ 100% ऊपर ही प्राइस ऊपर चली जाए प्रीवियस टॉप से, तो आपको आइडिया होगा कि यहां पर हमारा जो लास्ट टॉप बना है उसके ऊपर अगर 100% भी हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहां पर जो नया टॉप बनता है मेरे भाइयों वो लगभग यहां पर बनता है तकरीबन $1,25,000 तक। अब यहां पर दोस्तों अगर मजीद कंजर्वेटिव भी हो जाते हैं ये सोचकर कि यार माजी में लोग बिटकॉइन को इतना नहीं जानते थे, अब काफी लोग जान गए हैं और यहां पर शायद उतना बड़ा फर्क ना पड़ पाए माजी जितना, तब भी दोस्तों अगर आप लोग यहां पर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होके अपने इस टॉप से ऊपर 40% ऊपर भी निकल जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर प्रीवियस टॉप से ऊपर 40% ऊपर भी हमारा एक नया टॉप बना, तब भी बिटकॉइन जो होगा ना वो $90,000 से ऊपर तक एक नया टॉप बना सकता है। तो आज की वीडियो में जो आपको एनालिसिस मैंने दिए हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी उसकी ये है, 3 पॉइंट निकल के सामने आते हैं। आसान जुबान में आपको समझाऊं अगर मैं, तो पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि बिटकॉइन $37,000 तक पंप कर चुका है, 38,000 39,000 तक भी मजीद पंप करता है। तो आपके जहन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि यार अब तो मार्केट कभी नीचे जाएगी ही नहीं और यहीं से बुल रन स्टार्ट हो गया है और आप लोग मालूम पड़ा कि चलती ट्रेनों में कूदना स्टार्ट हो गए। कोई भी कॉइन पंप कर रहा है ये सोचो कूदना स्टार्ट हो जाओ उसके अंदर कि यार अब चलती ट्रेन में कूदेंगे और ये ट्रेन जो है ना कहीं पे रुकनी ही नहीं है। अगर माजी को दोस्तों हम देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि एक बुल रन के बाद एक बेयर रैली भी कभी कभी आती है और वो तकरीबन ऐसी ही होती है। तो आपके जहन के कोने में चीज रहनी चाहिए कि मार्केट की ये साइड भी हो सकती है जो कि आपके सामने आपको नजर अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रही। जाहिर सी बात है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हर तरफ पॉजिटिविटी छाई हुई है, तो ये पॉइंट किसी के जहन में नहीं आ रहा। बट दोस्तों हमने माजी में ये देखा है कि जब भी मार्केट में पॉजिटिविटी अपनी इंतहा को पहुंचती है तो उसके बाद एक ऑपोजिट मूव जो है मार्केट में आता है और उसी मूव के अंदर वीक हैंड्स जो है मार्केट से आउट किए जाते हैं। और इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे वीक हैंड्स दाखिल हो चुके हैं, तो यहां पर सूनर और लेटर जो है एक ऐसा मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। और सेकेंड चीज दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी पंप के अंदर, किसी भी डंप के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको क्रिप्टो पर अपना कॉन्फिडेंस, अपना ट्रस्ट लूज नहीं करना है। माजी को देखते हैं तो यह भी अंदाजा होता है कि यहां पर अगर कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 तक जाएगा इस बुल रन के अंदर, अगले बुल रन के अंदर ये $1,25,000 तक जाएगा, तो वो यहां पर काफी हद तक पॉसिबल है। आगे चल के बिटकॉइन की डिमांड भी बढ़ेगी, बिटकॉइन की सप्लाई मजीद कम होगी और यहां पर दोस्तों वही मौका होगा कि जहां पर बिटकॉइन आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहां पर वो तमाम लोग कि जिन्होंने नीचे किसी भी किस्म की एसआईपी नहीं की है, कोई भी एंट्री नहीं ली है और वो यहां पर टॉप के ऊपर अब आए कंफ्यूज हो चुके हैं कि यार यहां पर एंट्री ली जाए या फिर ना ली जाए। और सेकंड यहां पर ये वीडियो देखकर वो शायद मजीद भी कंफ्यूज खुद को फील कर रहे होंगे कि यार आसिफ भाई एक तरफ तो हमें $1,00,000 के $1,25,000 के ख्वाब दिखा रहे हैं और एक तरफ यही बता रहे हैं कि यार यहां से मार्केट अनकरीब जो है एक बड़ी रिट्रेसमेंट भी ले सकती है। तो यहां पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है और आप लोग यहां पर अपनी एक स्ट्रेटजी अभी भी बना सकते हो। देर यहां पर जरूर हुई है बट बहुत ज्यादा देर अभी भी नहीं हुई है और यहां पर अगर अभी भी आप लोग अपनी मार्केट में एंट्री बनाना चाह रहे हो तो आप लोगों ने करना दोस्तों ये है कि आप लोग यहां पर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दो। पहले तो आप लोगों ने वो ऑल्ट कॉइन चुनने हैं कि जिन्होंने अभी तक बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट नहीं लिए और उनका ब्रेकआउट अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। और यहां पर ये बात याद रखो दोस्तों, बॉटम से एक कॉइन जो है वो 2x चल रहा है, 3x चल रहा है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि यार वो ट्रेन हमारे हाथ से निकल चुकी है। आप लोग उस कॉइन का टॉप देखो, आप उस कॉइन के फंडामेंटल्स देखते हुए देखो कि यार माजी में इतना टॉप वो लगा चुका है, फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है इसके, तो आगे चल के अगर उससे ज्यादा ना सही तो उतना तो कम से कम वो जा सकता है ना। तो इस लिहाज से तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोग अपनी एसआईपी स्टार्ट करो। एक एंट्री आप लोग यहां पर ले लो, बकाया 4 एंट्रीज को आप लोग संभाल के रखो और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में एंट्रीज बनाओ, एक साथ एंट्री मत बनाओ।
और यहां पर मेन दोस्तों करना आप लोगों ने ये है कि ना तो पूरी तरीके से मार्केट से आउट होना है ये सोचकर कि यार नीचे मार्केट जाएगी तो हमें बेहतर प्राइस पे पोजीशन मिल जाएगी, और ना ही ये सोचना है कि यार इसी प्राइस पर एंट्री ले लो, मार्केट आइंदा कभी भी हमें ये प्राइस नहीं दिखाई देगी। दोनों सिचुएशन जो आप लोगों के लिए गलत है। बस आप लोगों ने दोस्तों करना क्या है कि एक एसआईपी प्लान बनाना है अपने और उसी प्लान को फॉलो करना है। बाकी मार्केट पे छोड़ दो, बाकी नसीब पे छोड़ दो, जो आपके नसीब का होगा ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस ये बात याद रखो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। आज वीकेंड था तो मैंने आपको अभी फ्रेश एनालिसिस नहीं दिए हैं, उसके लिए मैं आपको 10 बजे 11 बजे दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह। एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें छोटे से आपको मार्केट के एनालिसिस दूंगा कि यहाँ पर जो वीकली क्लोजिंग हो रही है उसके अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और किस टाइप की क्लोजिंग होगी तो अगला मूव क्या हो सकता है। सारी चीजें क्लियर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को फॉलो करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहला काम ये करेंगे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और उसके अलावा वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।